नमस्कार। आज की कहानी है मौत की सुरंग। रात के करीब 11 बजे थे। पहाड़ों के बीच में बसा सा छोटा सा देवगढ़ पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। बारिश लगातार हो रही थी। तेज हवा पेड़ों की शाखाओं को इस तरह से हिला रही थी जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे झकझोर रहा हो। मौ गांव से कुछ दूर पर एक पुराना सुरंग था। लोग उसे मौत का सुरंग कहते थे। कहा जाता था कई साल पहले उस सुरंग में एक निर्माण दल गायब हो गया था। सुरंग को बंद कर दिया गया था, लेकिन उसके बारे में अजीब बातें आज भी सुनने को मिलती थी। रात के समय वहां से किसी के कदमों की आवाज आती थी। कभी कभी भीतर से किसी के मदद के लिए पुकारने की आवाज भी सुनाई देती थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, सूरज डूबने के बाद उस सुरंग के पास मत जाना। लेकिन शहर से आया 21 वर्षीय अमन इन बातों को अंधविश्वास मानता था। अमन अपने दोस्त रोहित और कैमरा लेकर के गांव आया था। दोनों डरावनी जगहों की वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालते थे। इस बार उन्हें लगा कि मौत की सुरंग उनकी सबसे रोमांचक वीडियो बन सकती है। रोहित ने मोबाइल की टॉर्च जलाते हुए कहा, अगर सच में भूत है तो आज कैमरे में कैद हो जाएगा। अमन हंसा, भूत वूत कुछ नहीं होता, जरूर कोई पुरानी कहानी होगी। तभी उसके पीछे एक बूढ़ी आवाज आई, कहानी नहीं है। दोनों ने पलटकर देखा। सामने गांव के बुजुर्ग हरिराम खड़े थे। उन्होंने सुरंग की दिशा में देखते हुए कहा, वहां जो जाता है वह हमेशा वापस नहीं आता। अमन ने पूछा, आप खुद कभी गए हैं? हरिराम कुछ पल चुप रहे। बहुत साल पहले। फिर बूढ़े के चेहरे पर डर उतर आया। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया। अमन को उनकी बातें समझ नहीं आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम जल्दी लौट आएंगे। हरिराम ने अंतिम बार चेतावनी दी, अगर अंदर कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो जवाब मत देना। अमन और रोहित आगे बढ़ गए। सुरंग का पुराना लोहे का गेट आधा टूटा हुआ था। उसके ऊपर जंग लगे अक्षरों में लिखा था, प्रवेश निषेध। बारिश से पत्थर चमक रहे थे। सुरंग के भीतर से ठंडी हवा बाहर आ रही थी। रोहित ने कैमरा चालू किया। दोस्तों, हम इस समय देवगढ़ की कुख्यात मौत की सुरंग के सामने हैं। दोनों अंदर चले गए। शुरुआत में सब सामान्य था। दीवारों पर पुरानी मशीनों के निशान थे। जगह जगह पानी टपक रहा था। करीब 100 मीटर अंदर जाने के बाद उन्हें एक पुराना बोर्ड मिला। उस पर लिखा था, सुरंग की लंबाई 2.7 किलोमीटर है। अमन ने कहा, चलो देखते हैं अंत कहाँ है। वे आगे बढ़ते रहे। अचानक रोहित रुक गया। सुना? अमन ने ध्यान लगाया। टप टप टप। पानी की बूंदों के बीच किसी की चलने की धीमी आवाज आ रही थी। ठक ठक ठक, जैसे कोई उनके आगे चल रहा हो। अमन ने आवाज लगाई, कौन हो? यहाँ कौन है? कोई जवाब नहीं आया। दोनों ने आगे टॉर्च डाली। खाली सुरंग। रोहित ने धीरे से कहा, शायद पानी की आवाज होगी। वे आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर अमन की टॉर्च अचानक बंद हो गई। अरे! उसने स्विच दबाया। कुछ नहीं हुआ। रोहित की टॉर्च भी झपकने लगी। तभी अंधेरे में किसी बच्चे की धीमी आवाज आई, अमन। दोनों जम गए। रोहित ने अमन की ओर देखा। तुमने सुना? अमन ने सिर हिलाया। फिर आवाज आई, अमन वापस जाओ। रोहित ने घबराकर कहा, चलो वापस। लेकिन अमन ने खुद को संभाला। किसी ने मजाक किया होगा। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। जिस रास्ते से वे आए थे वहां घना अंधेरा था और अचानक उन्हें महसूस हुआ कि सुरंग पहले से कहीं ज्यादा लंबी हो गई है। करीब 10 मिनट चलने के बाद उन्हें एक लोहे का दरवाजा मिला। दरवाजे पर पुराने अक्षरों में लिखा था, कक्ष संख्या 7। अमन ने दरवाजा धकेला। चर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था। दीवार पर पुराने नक्शे, कुछ लकड़ी के बक्से और धूल से ढकी एक मेज पड़ी थी। मेज पर एक पुरानी डायरी रखी थी। रोहित ने उसे उठाया। पहले पन्ने पर लिखा था,
निर्माण दल की अंतिम डायरी। अमन ने पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी में सुरंग बनाने के दौरान कई घटनाएं लिखी हुई थी। पहले कुछ पन्नों में सब सामान्य था, फिर अचानक लिखावट बदल गई। एक जगह लिखा था, आज सुरंग के अंदर से आवाज सुनाई दी है। हमें लगा कोई मजदूर पीछे रह गया है, लेकिन गिनती पूरी थी। अगले पन्ने पर, रात में दीवार की दूसरी तरफ किसी ने मेरा नाम पुकारा। फिर हमने सुरंग के उस हिस्से को बंद करने का फैसला किया है। अंतिम पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, सुरंग का रास्ता नहीं है, यह किसी दूसरी जगह का दरवाजा है। उसके बाद डायरी खत्म हो गई। रोहित ने डरते हुए कहा, अब चलें? अमन ने सिर हिलाया। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! दोनों दौड़कर दरवाजा तक पहुंचे। अमन ने हैंडल खींचा, दरवाजा नहीं खुला। फिर बाहर से कदमों की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक, और किसी ने दरवाजा पर धीरे से दस्तक दी। रोहित ने फुसफुसाकर पूछा, कौन है? बाहर से जवाब आया, मैं हूं। आवाज बिल्कुल अमन जैसी थी। रोहित का चेहरा सफेद पड़ गया। अमन ने तुरंत कहा, दरवाजा मत खोलना। कुछ सेकंड बाद दस्तक बंद हो गई। बाहर कोई नहीं था। दोनों भागते हुए सुरंग में आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर उन्हें एक बड़ा खाली हिस्सा मिला। वहां पुराने लोहे के ढांचे और टूटे उपकरण पड़े थे। और अचानक रोहित ने दीवार पर टॉर्च डाली। वहां दर्जनों नाम लिखे थे। कुछ नाम बहुत पुराने थे तो कुछ बिल्कुल नए। और सबसे नीचे दो नाम थे, अमन और रोहित। रोहित पीछे हट गए। ये हमारा नाम यहाँ कैसे आए? अमन के पास कोई जवाब नहीं था। उसी क्षण सुरंग के भीतर से तेज हवा चली। दीवार पर लगी धूल उड़ने लगी और अंधेरे में कई आवाज एक साथ सुनाई देने लगी, वापस जाओ, मत आओ, दरवाजा मत खोलना। फिर एक भारी आवाज गूंजी, बहुत देर हो चुकी है। दोनों दौड़े। आगे जाकर उन्हें सुरंग दो रास्तों में बटी मिली। बाईं ओर अंधेरा था, दाईं ओर हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। अमन ने कहा, रोशनी वाली तरफ चलते हैं। वे दाईं ओर मुड़ गए। कुछ दूर बाद रोशनी तेज हो गई, लेकिन वहां पहुंचकर वे स्तब्ध रह गए। वह रोशनी बाहर की नहीं थी, वह सुरंग के दीवार के पीछे से आ रही थी। दीवार में एक लंबी दरार थी। अमन ने टॉर्च उस दरार में डाली। दूसरी तरफ एक विशाल कमरा दिखाई दिया। कमरे में पुराना हेलमेट, औजार और कपड़े पड़े थे, मानो कोई दल वर्षों पहले यहाँ फंसा हो। और बीच में एक पुरानी घंटी लटक रही थी। अचानक घंटी बज उठी, टन टन टन। हर घंटे के साथ सुरंग जो है कांपने लगी। रोहित ने कान बंद कर लिए। इसे बंद करो। अमन ने घंटी की ओर देखा। उसके नीचे पत्थर पर एक वाक्य लिखा हुआ था, जिसे रास्ता समझोगे वही तुम्हें निगल जाएगा। अमन को हरिराम की बातें याद आ गई, अगर अंदर कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे तो जवाब मत देना। उस अचानक उसे समझ गया कि यह आवाज लोगों की किसी रास्ते की ओर बुलाती थी। जो उसके पीछे जाता वह सुरंग के इस हिस्से में पहुंच जाता था। अचानक रोहित गायब हो गया। रोहित, कोई जवाब नहीं आया। अमन घबरा गया। कुछ दूर से रोहित की आवाज आई, अमन इधर आओ। अमन आवाज की ओर बढ़ने लगा। फिर उसे हरिराम की चेतावनी याद आई। उसने खुद को रोक लिया, रोहित तुम यहीं आओ। कोई उत्तर नहीं आया। फिर वही आवाज, अमन जल्दी आओ। लेकिन अब अमन समझ चुका था कि वह रोहित की आवाज नहीं थी। उसने आंखें बंद की और पीछे हटने लगा। तभी उसके सामने धुंधली भूत दिखाई दी। एक आदमी, उसके हाथ में पुरानी लालटेन थी। उसने कहा, तुम्हें बाहर जाना है? अमन ने कुछ नहीं कहा। भूत ने हाथ से बाएं दिशा की ओर इशारा किया, वहां रास्ता है। अमन ने ध्यान से देखा तो भूत की परछाई जमीन पर नहीं थी। वह तुरंत समझ गया कि यह इंसान नहीं है। वह पीछे हट गया। भूत धीरे धीरे गायब हो गई। उसी क्षण रोहित दूसरी दिशा में दौड़ता हुआ आया। अमन चलो। दोनों बिना रुके भागे। कुछ देर बाद उन्हें पुराना आपातकालीन निकास मिला। दरवाजा जंग से बंद था। अमन ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया। एक बार, दो बार, तीन बार दरवाजा खुल गया। बारिश हो रही थी। दोनों जमीन पर गिर पड़े। सुबह होने लगी थी। गांव वाले लौटकर उन्होंने हरिराम को सारी बात बताई। बूढ़े ने चुपचाप उनकी ओर देखा, फिर कहा, तुम दोनों बच गए।
अमन ने पूछा, बाकी लोग? हरिराम ने सिर झुका लिया। बहुत साल पहले निर्माण दल के 7 लोग गायब हुए, हमें कभी उनके शव नहीं मिले, लेकिन सुरंग में उनके सामान थे। हाँ, और आवाजें? हरिराम ने कहा, शायद वे लोग आज भी रास्ता खोज रहे हैं। रोहित ने पूछा, मगर हमारा नाम दीवार पर कैसे था? तो हरिराम कुछ पल चुप रहे, क्योंकि सुरंग में जो आवाज सुनता है उसका नाम वहां लिख दिया जाता है। अमन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अगर हम वहां से वापस न आते, तो हरिराम ने उत्तर दिया, तो अगली बार सुबह तुम्हारे नाम के नीचे तारीख लिखी होती। अमन रोहित ने रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो के शुरुआत के हिस्से सामान्य थे, लेकिन कक्ष संख्या 7 के बाद वीडियो अजीब हो गया। कमरे के कई जगह दोनों अकेले दिखाई दे रहे थे, जबकि उन्हें याद था कि उस समय वे दोनों साथ चल रहे थे। एक दृश्य में अमन ने कैमरे की ओर देखा। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था, पुरानी लालटेन हाथ में लिए, चेहरे अंधेरे में छिपा रखा था। अमन ने वीडियो रोक दिया, उसने पीछे देखा। कैमरे में कोई नहीं था। फिर उसने वीडियो आगे चलाया। जो भूत था वो कमरे के और करीब आ गया, जो कैमरा था उसके बिल्कुल करीब आ गया, और अंतिम फ्रेम हुआ बिल्कुल कैमरे के सामने खड़ी थी। स्क्रीन काली हो गई। अचानक मोबाइल पर एक संदेश आया, तुम रास्ता भूल गए हो। रोहित ने घबराकर मोबाइल बंद कर दिए, लेकिन स्क्रीन फिर जल उठी। दूसरा संदेश आया, दरवाजा अभी खुला है। अमन ने मोबाइल दूर फेंक दिया। कुछ दिनों बाद दोनों शहर लौट गए। उन्होंने कभी यह वीडियो इंटरनेट पर अपलोड नहीं किया। मौत की सुरंग की घटना को भूलने की कोशिश की, लेकिन एक रात अमन के कमरे में अचानक वह घंटी बजने लगी, जैसे टन टन टन। अमन ने घबराकर आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था। फिर उसके मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठी। उसमें एक वीडियो खुला था और पुराना सुरंग। कैमरा धीरे धीरे अंधेरे में आगे बढ़ रहा था। फिर स्क्रीन पर अमन का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन एक वीडियो में अमन जो है सो मौजूद नहीं था। अमन वापस मत आना। वीडियो बंद हो गया। उसी समय कमरे के बाहर किसी ने धीरे से दस्तक दी, ठक ठक ठक। अमन ने सांसें रोक दी। फिर बाहर से आवाज आई, अमन। वह आवाज बिल्कुल उसी की थी। अमन ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद जो है सो दस्तक बंद हो गई। सुबह उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के सामने फर्श पर गीली मिट्टी के निशान थे। वे निशान कमरे के बाहर की ओर नहीं जा रहे थे, वे बाहर के बगैर अंदर की तरफ आ रहे थे। सामने आखिरी निशान अमन के बिस्तर के पास जाकर खत्म हो गया था। उस दिन अमन समझ गया, मौत का सुरंग सिर्फ पहाड़ के अंदर नहीं था, उसका एक रास्ता उसके घर तक पहुंच चुका था। कुछ महीनों बाद देवगढ़ के लोगों ने सुरंग के पुराने रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया। लोहे का नया गेट लगा दिया। पत्थरों की दीवारें खड़ी कर दी गई। लेकिन हर बरसात की रात जब पहाड़ों पर तेज हवा चलती, गांव वाले को बंद सुरंग के भीतर से घंटी की आवाज सुनाई देती, टन टन टन। और कभी कभी किसी की धीमी आवाज भी, रास्ता खुला था, अंदर जाओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। लोग कहते हैं मौत की सुरंग में कोई भूल कर नहीं जाता, वहां कुछ और है। एक ऐसा रहस्य जो हर इंसान को अपना हिस्सा बना लेता है, जो अंधेरे में उसका पुकार जवाब देता है। इसलिए आज भी देवघर में बुजुर्ग बच्चों को एक ही रास्ता बताते हैं, एक ही बात कहते हैं कि अंधेरे सुरंग में अगर कोई तुम्हारा नाम पुकारे तो कभी मत दे जवाब देना, क्योंकि हो सकता है कि आवाज किसी इंसान की ना हो, और हो सकता है वो आवाज तुम्हें वापस बुलाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आई हो। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।